बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा। टोटल 6 न्यूमेरिकल है, हम 6 के 6 जो है 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बेटा 12वां चैप्टर जो वेव्स वाला चैप्टर है उसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें जो गिवन डाटा है, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें वेवलेंथ है, उसकी वैल्यू 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 हर्ट्ज है और इसमें हमने वी स्पीड को कहते हैं वेलोसिटी को, यानी इसमें हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो इसकी बेटा बुक से अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। एक वेव की जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है। वेवलेंथ को हम इस साइन से जो है लैम्डा, ये लैम्डा वेवलेंथ का साइन है, इसकी वैल्यू है 2 मीटर। उसके बाद कहता है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस वेव की वो कितनी है, 5 हर्ट्ज है। उसके बाद ये हर्ट्ज इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या होगी वो अपने मालूम करनी है। चाहे बेटा आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आप सेम इसी तरह गिवन डाटा लिखेंगे जैसे मैं करवा रहा हूं, वैसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टेटमेंट में कहता है कि एक वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज है, तो आपने क्या करना है उसकी स्पीड जो है v मालूम करनी है। तो इसको बेटा सॉल्व इस तरह से करेंगे। सबसे पहले वी एफ और लैम्डा, ये जो है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इनका फार्मूला ये होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फार्मूला होता है बेटा, v इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने यहां से v फाइंड करना है, v ऐसे लिखा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई लैम्डा वेवलेंथ, इसकी वैल्यू कितनी है 2, दोनों की वैल्यू आपने पुट कर दी। यूनिट साथ लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट एंड पे जब जवाब आ जाएगा उसके साथ लिख लीजिएगा। तो अब बेटा v इज इक्वल टू 10, इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये आपके पास आंसर आ गया स्पीड का, वेलोसिटी का आंसर आ गया, उस वेव की स्पीड कितनी है 10। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो आया है इसके साथ इसका यूनिट लिख देना है, और जो स्पीड या वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एम एस, और एस के ऊपर क्या लगा देना है -1, मीटर पर सेकंड। ये बेटा आपके पास जो है आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई। एक वेवलेंथ जिसकी एक वेव जिसकी वेवलेंथ 2 मीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो उसकी स्पीड बेटा कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड आएगी। ये फर्स्ट वाला 12.1 12.1 वाला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था बेटा वो आपके पास सॉल्व हो गया है, इसको नोट करें। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड वाला जो है न्यूमेरिकल 12.2 वाला करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल 12.2 दूसरा न्यूमेरिकल 12वें चैप्टर का करेंगे, जिसकी बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। एक वेव जो है उसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड यानी वेलोसिटी v दिया हुआ है, वो कितनी है 300 मीटर पर सेकंड। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं v से। तो अब कहते हैं स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकंड है वेव की, एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, और उसकी जो वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है 3 मीटर है। और उसके बाद क्या कहता है कैलकुलेट, आपने क्या करना है जो है मालूम क्या करना है इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी एफ आपने फाइंड करना है। बात समझ आ गई है, एक वेव जिसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, वेवलेंथ 3 मीटर है, और आपने उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा बेटा, पहले न्यूमेरिकल की तरह का ये दूसरा न्यूमेरिकल है। पहला भी बड़ा आसान शॉर्ट सा था और ये भी शॉर्ट सा है। फार्मूला फिर हम वही लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जो पहले न्यूमेरिकल में हमने लगाया था। अच्छा, अब v की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है 300, v की जगह वैल्यू पुट कर दी 300,
इक्वल एफ हमने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये वैसे लिख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, लैम्डा की वैल्यू वो कितनी है, वो है 3, वो पुट कर दी। अब बेटा ये देखें 300 इधर ही, ये 3 जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, राइट साइड पे जो है फ्रीक्वेंसी एफ बचेगा। अब 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100, यानी फ्रीक्वेंसी जो आई है बेटा आपकी उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 100। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है बेटा वो आपने साथ लास्ट पे लिख देना है, वो होता है हर्ट्ज। उसको हम एच और जी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 था 12वें चैप्टर का, यानी 12.2 वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। इसको बेटा आप कर लें नोट, फिर इसके बाद हम इसका थर्ड वाला जो है चैप्टर 12 का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब हमने न्यूमेरिकल 12.3 तीसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 का करना है, 12वें चैप्टर का, जिसमें गिवन डाटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और जो है स्पीड, और हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। बुक में इसकी बेटा जो स्टेटमेंट तीसरे की लिखी हुई है उसमें लिखता है अ साउंड वेव, आवाज की एक वेव है, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवाज जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है तो ये वेव की शक्ल में, लहरों की शक्ल में जो है आगे जो है बढ़ती है। तो वो कहता है कि इसी तरह आवाज की एक वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है, एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, और उस वेव की जो साउंड वेव है उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद क्या कहता है, फाइंड इट्स वेवलेंथ, आपने उसकी वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बेटा ये भी बिल्कुल सेम पहले दोनों की तरह का वही फार्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई जो है लैम्डा यानी वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास जो स्पीड है उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है, उसकी वैल्यू है 340, यहाँ पे लिखा 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 250, ये लिख दिया। उसके बाद साथ मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू आनी है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ को तो हमने फाइंड करना है तो वेवलेंथ को हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा ये 340, ये जो है 250 जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा। अब बेटा अगला काम है कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको जो है वो डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है बेटा। तो कैलकुलेटर में जब हमने 340 डिवाइड तकसीम किया 340 को 250 यानी 250 पे, तो आंसर हमारे पास आया 1.36। ये किसका आंसर आ गया बेटा, वेवलेंथ का। लास्ट पे बेटा लास्ट स्टेप में हम जो है वेवलेंथ का आंसर जो लिखेंगे 1.36, इसके साथ इसका यूनिट भी लिख देंगे। तो क्या यूनिट होता है वेवलेंथ का, मीटर। पहले लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरे में पूरे को वैसे सॉल्व कर लेना है, लास्ट पे आपने जो क्वांटिटी फाइंड करनी है साथ उसका जो एसआई यूनिट है वो मेंशन कर देना है। तो ये बेटा आपका थर्ड वाला न्यूमेरिकल जो था, तीसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 का, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, फिर इसके बाद बेटा हम इसका चौथा यानी 4 वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा, अब हमने चौथा यानी 4 वाला जो न्यूमेरिकल है 12 चैप्टर का, 12वें चैप्टर का, वो करना है। इसमें गिवन डाटा के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है फ्रीक्वेंसी की, और फाइंड इसमें हमने टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। तो बुक में इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। How much time does it take to complete one
वेव, यानी उस वेव को एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना वक्त लगेगा, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। यानी एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, उस वेव को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये मालूम करना है। बेटा एक बात याद रखिएगा, वेव इस फॉर्म में होती है, ये इस तरह से वेव इस फॉर्म में होती है, ऐसे आगे मूव करती है, ठीक हो गया ना। अब यहां से शुरू हुई है ना, तो यहां तक आई तो ये इसका हाफ राउंड हुआ है, फिर यहां से लेके यहां तक आएगी तो ये इसका एक चक्कर है, यानी एक ये वाला और एक ये नीचे वाला, तो ये इसका एक चक्कर जो है ना, इसको मुकम्मल करने के लिए उसका कितना टाइम लगेगा, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो बेटा ये भी बड़ा सिंपल सा है, टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हमने कैपिटल टी से, ठीक हो गया ना। तो टाइम पीरियड इसका मालूम करना है। टाइम पीरियड जो होता है बेटा वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है। यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1/f करेंगे तो टी बन जाएगा, और अगर आपको टी दिया हुआ है तो आप इस तरह से 1/t करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, f के। यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्ट है। तो अब बेटा हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, उसको लिख लिया 1/f, टाइम पीरियड इक्वल 1/f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 हर्ट्ज है, 50 लिख लिया। अब बेटा अगला काम है कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर पकड़ते हैं, आप भी कैलकुलेटर पकड़े बेटा, और 1 को 50 पे डिवाइड कर ले, 1 डिवाइडेड बाय 50। जब 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02। अब ये जो टाइम पीरियड आया है ना बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 0.02, और टाइम अकेला टाइम हो या टाइम पीरियड हो कोई इश्यू नहीं है, टाइम का यूनिट हमेशा बेटा जो है वो सेकंड होता है, और उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने साथ इसका क्या लिख दिया, यूनिट लिख दिया। इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल था 12.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल 12वें चैप्टर का, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, इसके बाद हम बेटा इसका 5वां न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अब हमने 5वां जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 12 का 12.5 वाला, वो करना है। इसके अंदर बेटा आपके पास दो चीजें गिवन डाटा में दी हुई हैं, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एफ, इनकी वैल्यू दी हुई है, और इसमें स्पीड वी हमने फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बुक में लिखी हुई है, अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है, और उसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज है। और कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, उस वेव की आपने स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, स्पीड की वैल्यू जो है वो बेटा मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह पहला न्यूमेरिकल किया था 12.1 वाला, सेम ये उसी तरह का है, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला है। v हमने फाइंड करना है, ऐसे लिखा, f की वैल्यू कितनी है 200, ये लिखा, मल्टीप्लाई जो वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी वैल्यू है 0.5। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और 200 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से। जब 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। ये देखें 200 मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 को हम कैलकुलेटर पे जो है वो लिखे 1/2 तो 0.5 आता है। तो अब ये 2 नीचे है, इसको इससे कट किया 1, 2 1 2, और साथ ये 2 0, नीचे 2 खत्म हो गया, ऊपर 100 मल्टीप्लाई 1, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्पीड की वैल्यू आई है v की, वो आ गई है 100, और स्पीड का जो बेटा यूनिट होता है वो आपने साथ लिख देना है मीटर पर सेकंड, ms, और s के ऊपर क्या लगा देना है
1 पावर में लगा देना है, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 12.5 पांचवा न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट हो गया है। इसको सॉल्व करें, इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, वो हम करेंगे 12.6 वाला जो है। स्टूडेंट्स अब हमने लास्ट वाला न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल नंबर 12.6 छठा न्यूमेरिकल 12वें चैप्टर का जो है। इसमें बेटा गिवन डाटा के अंदर ए की वैल्यू दी हुई है और फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बुक से इसकी स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो वहां पे लिखता है द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स। आपके पास उसने कहा है कि एक वेव है जिसका टाइम पीरियड जो है वो, यानी वेव का एक चक्कर मुकम्मल करने पे जो टाइम लग रहा है टाइम पीरियड उसका वो है 0.02 सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, उस वेव की जिसका टाइम पीरियड ये है उस वेव की आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। बेटा ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े सिंपल से, आसान से, शॉर्ट से न्यूमेरिकल हैं। यानी जो बाकी चैप्टर हैं उनमें एक न्यूमेरिकल पे जितना टाइम लगता है उतना इन सब को सॉल्व 6 के 6 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे लगता है। तो इसलिए बेटा इनको जो है आपने अच्छे से कर लेना है। पेपर में इनके आने के शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा है, यानी 2 नंबर का भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल इनमें से पूछ सकता है। लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में आ जाए तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लॉन्ग के अंदर इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप विद इन सेकंड्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बेटा मैंने आपको बताया था 4 वाले न्यूमेरिकल में कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है और जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। यानी टाइम पीरियड को अगर उल्ट करें तो फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी को उल्ट करें तो क्या बनता है, टाइम पीरियड बनता है। तो अब बेटा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/t, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी 1/t की वैल्यू है 0.02। अब बेटा नेक्स्ट काम क्या है, कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, 1 डिवाइड 0.02 और इक्वल दबाना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा इसको जब हमने लास्ट पे आंसर लिखना है तो इसके साथ इसका क्या लिख देना है, जो एसआई यूनिट है वो लिख देना है और वो क्या है, हर्ट्ज। उसको एच और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज उसको कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसके साथ ही बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.6 छठा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 12 था उसकी एक्सरसाइज के टोटल 6 न्यूमेरिकल थे। हमने 6 के 6 न्यूमेरिकल जो है वो 1 बाय 1 सारे सॉल्व कर लिए हैं। अगर बेटा इनमें आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी चीज समझ नहीं आती, इसमें या किसी भी और चैप्टर में आपको कोई भी मसला होता है तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे बेटा आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी समझा दूंगा। या इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला होगा तो मैं आपके लिए दोबारा से इसकी वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक और शेयर करना है और कमेंट में भी आपने जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।